कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात में कहीं बीत ना जाए रहना। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के नौतनवा विधानसभा में मौजूद हैं और नौतनवा विधानसभा में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, वो लगातार अपने प्रत्याशी के लिए लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। हम मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन गुड्डू खान के पास, जो मुस्लिम मतदाता है उसमें इनकी खासी जो है पैठ है। भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है। माहौल ये है कि जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, मोदी जी को वोट देने के लिए, पंकज चौधरी जी को वोट देने के लिए। और जनता ने ऐसे मन नहीं बनाया है, हवा में नहीं मन बनाया है। जनता ने सोच समझकर अपने हितों के लिए, देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए मन बनाया है। किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं? अनेक मुद्दे हैं। मुद्दे आवास योजना, किसान सम्मान निधि, मुद्दे उज्ज्वला गैस योजना, मुद्दे आयुष्मान कार्ड, मुद्दा महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, मुद्दा आपका 2-3 मीटर सड़क, गांव गांव 7-7 मीटर, 8-8 मीटर पंकज चौधरी के नेतृत्व में, गांव गांव मजरे मजरे बिजली, और गोरखपुर से लेके नौतनवा तक 4 लेन, आईसीपी का निर्माण। मतलब कामों की तो कोई तुलना नहीं। महाराजगंज जनपद को एक नई रोशनी, महाराजगंज जनपद को एक नया विकसित महाराजगंज बनाने का मोदी जी देख रहे हैं, विकसित भारत बनाने का, और पंकज चौधरी जी देख रहे हैं विकसित महाराजगंज बनाने का। यहाँ हब बनने जा रहा है, व्यापार का, फैक्ट्रियों का हब बनने जा रहा है। तो ये विकास के कार्य हैं। विकास के कार्य अनेक हैं। पंकज चौधरी ने अभी घुगली भोरेंदा से लेके घुगली तक रेलवे लाइन का काम किया। बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और उसी आधार पर जनता वोट देने जा रही है। जनता भारत के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने जा रही है। जनता भारत को उस अग्रणी सीढ़ी में देखना चाह रही है जो पूरी दुनिया में भारत का डंका मोदी जी के नेतृत्व में बज रहा है, वो निरंतर बजता रहे। पंकज चौधरी यहाँ से 7वीं बार सांसद होने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पंकज चौधरी ने इतना सारा काम कर दिया है, लेकिन जो विपक्ष है उसका आरोप यह है कि जब पंकज चौधरी ने जिले में इतना सारा काम किया हुआ है तो आखिर यह जिला पूरे प्रदेश में पिछड़े जिलों में अभी तक क्यों शामिल है, जबकि वो 6 बार से सांसद है? कहीं नहीं पिछड़े जिलों में। पिछड़े जिलों का मानक क्या है सतीश जी? मानक है सड़क, बिजली, पानी, आवास, रोजगार, फ्री राशन। कहाँ पिछड़ा रह गया? हम सारी सुविधाएं तो दे रहे हैं। पिछड़ा कहने के लिए है, विपक्ष का काम है पिछड़ा है, विपक्ष का काम है अगड़ा है। हम लोगों ने पिछड़ा अगड़ा नहीं किया, सबको एक समान लेके। मोदी जी, पंकज चौधरी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पिछड़ा तब होता जब किसी को राशन नहीं मिलता, पिछड़ा तब होता जब किसी के घर में बिजली नहीं होती, पिछड़ा तब होता जब किसी के घर में गैस सिलेंडर नहीं होती, पिछड़ा तब होता जब सड़कों का जाल नहीं बिछता, मेडिकल कॉलेज नहीं होता। महाराजगंज में देख लीजिए आप, मेडिकल कॉलेज स्टार्ट है। बच्चियां अभी भी हमको फोन कर रही हैं कि भैया कब से एडमिशन होगा। हमने तुरंत फोन किया, पता चला जुलाई में एडमिशन स्टार्ट होगा। कहाँ पिछड़ा रह गया? ये कहने के लिए पिछड़ा लोग कह रहे हैं। गैस सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन गरीबों के पास इतना महंगा हो गया है, विरोधी कह रहे हैं कि उसको भराने तक के पैसे नहीं। कहीं नहीं ऐसी बात है। विरोधियों का कहना गलत है। गरीबों के पास पैसा है, रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, लोग कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। गरीबों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, वो हमने दिया। बीमारी के लिए, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया। जो कमाए वो विधिवत तरीके से गरीब हमारा खा रहा है। भारत में, नए भारत में गरीब खुशहाल है। गरीबों की पूरी चिंता मोदी जी कर रहे हैं, गरीबों की पूरी चिंता पंकज चौधरी जी कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि गरीब के लिए तमाम योजनाएं बन रही हैं और गरीब का उत्थान इसी 10 सालों में हुआ है। जिसने काम किया उसको जनता जान रही है। मोदी जी पूरे भारत में प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। तो उसे कहने की जरूरत नहीं है, किसी पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि जैसे पिछले विधानसभा में हुआ कि हु हल्ला दूसरे का था और आ गई योगी जी प्रचंड बहुमत से? देखिए, ये मोदी जी का चुनाव है, ये विकसित भारत का चुनाव है, ये भारत का स्वाभिमान और सम्मान का चुनाव है।
ये भारत को आगे बढ़ाने का चुनाव है। इसमें कहीं से कोई सवाल नहीं है, कहीं से कोई इफ बट नहीं है। विपक्ष का काम कहना है, विपक्ष चिल्लाता रहा है आप 2014 से, और 2024 आ गया और मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और पंकज चौधरी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। अपने काम के बल पर, अपने व्यवहार के बल पर, अपनी सरलता के बल पर, अपने व्यक्तित्व के धनी के बल पर वो जीतने जा रहे हैं। पंकज चौधरी जी ने अगर किसी का बनाया नहीं है तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं है, किसी को फंसाया भी नहीं है। तो विरोधी तो यही कह रहे हैं कि जब बनाए नहीं है तो काहे के लिए उनको बनाने के लिए तो मैंने आपको गिना दिया। किसी व्यक्तिगत उन्होंने दुश्मनी नहीं निभाया, नुकसान नहीं किया। अब सतीश जी से हमारा है तो हम सतीश जी का नुकसान करने लगे, वो पंकज चौधरी ने नहीं किया। बदले की भावना से कभी राजनीति नहीं किया और हम तो उनके साथ विगत 20 साल से बिना भाजपा में रहे प्रचार करते थे। पूरा क्षेत्र जानता है और नौतनवा जानता है, और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर उनका प्रचार कर रहा है। उसी सवाल पे आता हूं। आप कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत पहले से 20 साल लगातार ये, लेकिन जब से आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है तब से थोड़ा सा चर्चाओं का बाजार गर्म सा लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि कोई किसी को ये नहीं चाहता है कि हम जाएं या भारतीय जनता पार्टी ने हमें सदस्यता ग्रहण कराई। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाऊंगा। हमारा काम है, मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूं और मामूली कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। बिल्कुल, दुनिया कुछ कहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बात में कहीं बीत ना जाए रहना, तो लोगों को कहने दीजिए। हम लोगों की परवाह नहीं करते हैं। लोगों ने क्या क्या हमको नहीं कहा, लेकिन हमारी जनता ने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और जनता ने वो दौर जब मेरे साथ कोई नहीं था तो जनता ने मुझे 6,500 वोट देकर, मात्र मैं 700 वोट से हरा हूं, 800 वोट इधर आ जाता तो मैं चुनाव जीत जाता। लेकिन चलिए, ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, और हमारे साथ जनता है, हमारे साथ क्षेत्र के लोग हैं, और इस बात को हमने साबित कर दिया। सिंगल मैन मैं चुनाव लड़ रहा था, सतीश जी आप गवाह होंगे। अब पूरे लोग जिस तरह आज पंकज चौधरी जी के खिलाफ मिलकर उनको हराने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे मेरे चुनाव में भी लोग मिले थे। लेकिन ये पंकज चौधरी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है, इसमें किसी का बस नहीं चलेगा। अभी तो आप ही पार्टी में शामिल हो गए हैं। कौन? जो आपको हराए हैं। अरे कोई, देखिए, कोई हराता नहीं है, हराती जनता है। और जनता ने हमें वोट दिया और मैं उनकी हार का स्वीकार करता हूं। मेरे अंदर कोई कमी रही होगी तो मैं हारा हूं और मैं अपनी गलती को सुधार करूंगा। जनता के बीच में हूं, जनता की सेवा कर रहा हूं। हार जीत तो राजनीति का पार्ट है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आज हारे हैं, कल जीतेंगे। बाकी इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप जाकर अपनी राय रख सकते हैं।